हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, कि हमारा जो रीजनिंग और एनालिसिस है, तर्क एवं विश्लेषण है, उसमें क्या अंतर है। जब हम नॉलेज लेते हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी रीजनिंग या हम एनालिसिस किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स दिखाई हैं, रीजनिंग में भी और एनालिसिस में भी। रीजनिंग में जो ये पिक्चर है ये एक पज़ल है। पज़ल में हमने इस पज़ल को सॉल्व करना है कि किस तरह से मैं जो है फटाफट से जो है इस पज़ल को सॉल्व करके बाहर निकल सकती हूँ, है ना। तो जैसे अगर मैं इस पज़ल की बात करूँ तो मैं यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, ये मैंने जो है इस तरह से जो है इस पज़ल को फटाफट से जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग हमारी जो है कंक्लूजन को ड्रॉ करती है। मतलब हमारी जो रीजनिंग है उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम डिसीज़न लेते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं, डिसीज़न लेते हैं। लेकिन ये हम कब करते हैं, जब हम जितने भी फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, उन फैक्ट्स को अच्छे से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम जो है अपना जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, कंक्लूजन या डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे डिसीज़न हैं ये बेस्ड होते हैं कि मुझे कितनी नॉलेज है, मैं कितना जानता हूँ, या फिर मुझे कितना एक्सपीरियंस है ना। हम ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिकली सारा काम जो है हम रीजनिंग में लॉजिकली करते हैं। लॉजिकल का मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि इसमें हमारे रूल्स होते हैं, रूल्स, है ना। हम बता सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया है, क्या कारण है। रीजनिंग, रीज़न, रीज़न का मतलब हुआ कारण, कारण कि क्या कारण है कि ऐसा हुआ। ठीक है, हम लॉजिकली बता सकते हैं, जस्टिफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ट्रुथ होता है। ट्रुथ है कि यहाँ से, जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया कि यहाँ से इसमें से बाहर निकला जाएगा ही, है ना। हम फिर देखते हैं कैसे निकला जाएगा, इधर से देखें उधर से देखें, लेकिन जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। मीन्स हम बोलते हैं कि रीजनिंग में जो है सिस्टमेटिकली सोचा जाता है, कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या कॉज है, क्या कारण है, और उसके क्या इफ़ेक्ट्स उस पर पड़ते हैं। क्या कारण मतलब हम बोल सकते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है इसको देखा जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड है बैड है, इसको देखा जाता है ना। मीन्स अगर हम देखें कि हम बोल सकते हैं कि जो रीजनिंग है हमारी, ये हम जो है सॉल्व करते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स को, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को, है ना। तो जैसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी हमें पता ही है कि जो हमारे जिसमें लॉजिक लगता है, लॉजिकल का मतलब है जिसमें जो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। लॉजिकल का मतलब होता है जिसमें कुछ एक रूल होते हैं और ट्रूथ होता है, तो हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो नैरो स्कोप है, नैरो स्कोप है, छोटा स्कोप है, क्योंकि हम जो है रूल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, इसकी जो टाइप्स है, अगर हम सिंपल सी दो टाइप्स को देखें, एक है इंडक्टिव, दूसरी है डिडक्टिव। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमारा क्या होता है। इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग अगर मैं बोलूँ कि मैं लैंग्वेज को जो है पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, तो इंडक्टिव रीजनिंग, मान लो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ लैंग्वेज में, ठीक है, और हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो जब और मुझे पढ़ाना है कि आज मैंने बच्चों को पढ़ाना है संज्ञा, क्या पढ़ानी है, संज्ञा पढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जैसे मान लो 6th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ हिंदी और संज्ञा मुझे पढ़ाना है, तो उनसे मैं पूछती हूँ बच्चे आपका नाम क्या है। मैं 2-3 बच्चों से पूछूंगी, मैं उनसे पूछूंगी आपका घर कहाँ है, आपकी नानी का घर कहाँ है, आप कहाँ से आते हो, है ना। तो इस तरह से मैं पूछूंगी, है ना। और फिर किसी से मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर आप मिठाई खाते हो तो आप वो मिठाई में कौन सी मिठाई अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है ना, क्या रीज़न है। तो वो बच्चा जो है, जो भी मतलब मैंने जो है पहले क्या किया, मैंने उनसे जो है पहले एग्ज़ाम्पल पूछे, एग्ज़ाम्पल, ठीक है,
पहले मैंने उनसे एग्जाम्पल उनसे पूछे, है ना, और उसके बाद जो है जब बच्चों ने बता दिया उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद जो है रूल बताया। पहले मैंने एग्जाम्पल पूछे, फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल पूछे और बाद में मैंने जो है रूल बताए। रूल क्या बताया, ये रूल ये बताया कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही है ना संज्ञा की डेफिनेशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए, है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए कि पहले मैंने जो है क्या बताया, एग्जाम्पल बताए जो उनको आते थे, और उसके बाद जो है मैंने रूल बताया कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से जब हम नॉलेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। देखो, जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, ये है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग में पहले जो है रूल्स बताए जाते हैं। पहले जो है क्या बताए जाते हैं, रूल्स। पहले जो है रूल्स बताए जाते हैं, किसमें, डिडक्टिव में रूल बताते हैं, रूल्स बताए जाते हैं। और उसके बाद जो है क्या किया जाता है, उन पे रूल्स बताए जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं, मीन्स कि हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस। रूल्स पहले बताए जाते हैं और उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, हम एग्जाम्पल बताते हैं और फिर हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो रूल जो है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, या हम जो है ना, मैथ्स में जब भी हम कोई भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हमें उसका क्या है, रूल बताया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा जो है a+b का स्क्वायर, है ना, ये है। तो अब हमने जो है रूल इसका क्या है, a² + b² + 2ab, है ना, +2ab, ये इसका रूल है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम पहले, क्योंकि हमने पहले रूल बता दिया है और उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, काम करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे इंडक्टिव, जो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव में हमें पहले पता लग गया कि हमने पहले जो है एग्जाम्पल बताने हैं और उसके बाद हम क्या बताते हैं, रूल बताते हैं। और डिडक्टिव जो हमारी रीजनिंग है ना, जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम क्या बताते हैं, पहले क्या बताया, रूल, और फिर बताया मैंने एग्जाम्पल। देखो, इंडक्टिव में बताया मैंने पहले एग्जाम्पल और फिर उसके बाद मैंने बताए रूल, ठीक है। डिडक्टिव में मैंने क्या बताया, ये हो गया। डिडक्टिव में मैंने पहले बताया रूल और इसमें बताया फिर एग्जाम्पल, जिसमें फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, हमें अच्छे से पता है ना, क्योंकि रूल है भाई, रीजनिंग है, रीज़न है ना। तो ये है हमारी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। मीन्स कि यहाँ पे जो है हम, जैसे अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मैंने जैसे संज्ञा क्या बताया, और यहाँ पे मैंने जो है मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे जो है मैथ्स का फॉर्मूला बता दिया कि कैसा होता है, ठीक है। ये है हमारी रीजनिंग कि इसमें कुछ ना कुछ रूल होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। देखो, एनालिसिस जो है विश्लेषण, जैसे ये पिक्चर दिखा रहे हैं, विश्लेषण में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास होता है। हम जो है उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं। जैसे ये जो है लेंस से देखते हैं, लेंस से हम देखते हैं, मीन्स एक तरह से छोटी से छोटी चीज़ भी हमें अच्छे से दिखाई देती है, कहीं गलती रह ना जाए। मीन्स डिफरेंट पार्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन भी हम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा होल है, मीन्स सारा का सारा है होल, कोई प्रॉब्लम है, होल प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम इसको जो है कैसे डिवाइड कर देंगे, हम इसको जो है स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे कि पहले इतने हिस्से को देखा, फिर हमने यहाँ देखा, फिर हमने यहाँ देखा, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें हम जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेलुएट करते हैं।
अच्छे से हर एक सूक्ष्म पहलू को देखते हैं, समझते हैं एनालिसिस में। और जब हमारी प्रॉब्लम कैसी होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। एनालिसिस हम कब करते हैं, जब जो हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तब हम जो है उसको स्टेप बाय स्टेप हम जो है करके पूरी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करते हैं। ये स्कोप वाइडर स्कोप है ना। इसका स्कोप कैसा है, वाइडर स्कोप है, बड़ा स्कोप है। इसमें जो हम जो है डिस्क्रिप्टिव, इसमें जो हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या या हम बोलते हैं वर्णन हम जो है सारी चीज़ों का क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये एनालिसिस करते हैं, व्याख्या करते हैं। हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस में जो है अब हमें अच्छे से समझ आ गया कि इसमें जो है क्या किया जाता है। एनालिसिस में किया जाता है कि टू लुक क्लोजली, है ना, कि बहुत ही पास से देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है ना। क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है। हम बोलते हैं कि इसमें जो है ये देखा जाता है कि इस चीज़ का दूसरे पे क्या फिर मतलब प्रभाव पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि कैसे दूसरे से रिलेट होती है, या हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप को देखते हैं, रिलेशनशिप इसका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है ना। हम बोलते हैं कि ये जो है ब्रेक अब करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सिंगल में हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये हमारी सिंगल प्रॉब्लम है, मतलब ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसको जो है टुकड़ों में बांट के जो है काम करते हैं, है ना। तो इसमें जो है इसका जो स्कोप है, एनालिसिस का जो स्कोप है वो क्या है, वो हमारा जो है बड़ा है। एनालिसिस का जो स्कोप है वो हमारा वाइडर है ना, वाइडर है। क्योंकि इसमें जो है जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमें अच्छे से हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू द स्मॉलर पार्ट्स इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हम बोल सकते हैं कि इससे जो है हमें क्या मिलता है कि हमें उस काम को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी जो है कमियों का भी पता लग जाता है, उसकी क्या क्या उसमें जो हम बोल सकते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग में हम कंक्लूजन निकालते हैं, डिसीज़न जब लेते हैं सारे फैक्ट्स को देख के हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम जो है लॉजिकल देखते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, कारण बता सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस में हम क्या करते हैं, केयरफुली एग्जामिन करते हैं, जैसे हम लेंस से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। ये इसमें हम जो है स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारा पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखते हैं। इसका स्कोप वाइडर है। तो थैंक यू क्लास, आज हमने रीजनिंग एंड एनालिसिस के विषय में पढ़ा।